Okay student, exercise 3.3 question number 1, check the divisibility. We discussed earlier divisibility. What is the divisibility rules? 2 4 3 4 up to 11. question first है 168. check the divisibility this number by 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. ओके, 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? वंस प्लेस पर क्या आना चाहिए? 0 2 4 6 8. तो हमें क्या मिल रहा है? वंस प्लेस पर लास्ट डिजिट 8, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. डिविजिबल है वो राइट कर रहा है. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3. तो डिजिट्स का सम करेंगे 1 6 और 8 कितना हो जाएगा? 7 7 और 8 15 इज डिविजिबल बाय 3. सो दिस नंबर कंप्लीट डिविजिबल बाय 3. डिविजिबिलिटी रूल फॉर लास्ट 2 डिजिट नंबर मींस टेंस एंड वंस प्लेस डिजिट नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए. 68 4 से डिविजिबल है क्या? 68 यस 68 4 से डिविजिबल है. सो 168 भी 4 से डिविजिबल होगा. 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट डिजिट वंस में क्या आना चाहिए? वंस डिजिट में 0 या 5. 0 और 5 नहीं आ रहा, मींस नॉट डिविजिबल. 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 2 और 3 दोनों के लिए क्या होना चाहिए? डिविजिबल. दोनों से डिवाइड होना चाहिए. देन ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. सो 6 से भी डिविजिबल रूल अप्लाई हो रहा है. 7 के लिए क्या होता है? लास्ट डिजिट 7 के लिए अपन इस तरह से करते हैं 68 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2. लास्ट डिजिट का डबल. लास्ट डिजिट का क्या होता है? डबल. रिमेनिंग नंबर से सेपरेट करने किया जाता है. 16 माइनस 16 0. यस 7 से भी डिविजिबल रूल हो रहा है. मतलब डबल करके माइनस करने पर 0 आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7 आना चाहिए. तो 0 आ रहा है, बस 7 से ये डिविजिबल है. 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट नंबर, तो जो नंबर है वो 3 डिजिट का है, तो इसको पूरे को डिविजिबल करेंगे अपन 8 से. तो 8 से डिविजिबल है. 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8. 21 टाइम 8 से डिविजिबल है. 9 के लिए क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9. 6 और 1 7 7 और 8 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. सो नंबर नॉट डिविजिबल बाय 9. 9 की डिविजिबल रूल नहीं अप्लाई हो रही. 10 के लिए क्या होता है? लास्ट डिजिट में 0 होना चाहिए, 0 नहीं है, तो 10 से भी डिविजिबल नहीं है. 11 के लिए क्या होता है? 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? A number is divisible by 11. Difference between the sum of digits 8 odd place and sum of digits even place means 8 place और even place पर जो सम है वो ओके. 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ओड नंबर्स पे जो डिजिट्स है उनका सम, इवन नंबर पे जो डिजिट्स है उनका सम का डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए. तो 1 और 8 का सम अपन ने किया 9. 9 माइनस 6 कितना होता है? 3 होता है, बट 3 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11. सो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है. कंप्लीट इस तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस करने होंगे अपने. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, चेक द डिविजिबिलिटी बाय ऑफ द फॉलोइंग. अपन को जो डिजिट दी वो चेक करनी है. 6125 6125 डिविजिबिलिटी चेक करनी है किससे? 25 से. ओके, 25 से डिविजिबिलिटी चेक करनी मतलब ये 5 से डिवाइड होना चाहिए. 25 क्या होता है? 5 into 5. तो डिविजिबिलिटी 25 से चेक करने से बेटर है हम क्या करेंगे
डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 5 से। वंस डिजिट इज 5, ठीक है। तो डिविजिबल 5 से डिविजिबल है तो 25 से डिविजिबल होगा। मींस 5 से डिविजिबल है तो 25 से भी होगा, क्योंकि 5 into 5 कितना होगा 25। तो 25 से डिविजिबिलिटी रूल यहाँ अप्लाई है। तो 6125 इज डिविजिबल बाय 25। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस आपको चेक करने हैं। 5 से डिविजिबल है या नहीं वो चेक करना। 5 की डिविजिबिलिटी रूल लगानी है मींस आपको 25 से नहीं लगानी, 5 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 5 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 5 से डिविजिबल है तो 25 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड वाला आप कर लेना होमवर्क में। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है 2 और 3। अगर 2 और 3 दोनों से नंबर डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं 12 डिविजिबल रूल ऑफ 12। ओके, तो 12 से डिविजिबल है यानी उसके लिए क्या करेंगे 12 मींस क्या होता है 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 कर लो या 4 मल्टीप्लाई 3 कर लो, किसी तरह से कर सकते हैं। ओके, 2 मल्टीप्लाई 6 करते हैं तो क्या होगा या 4 मल्टीप्लाई 3 मींस 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 12 से भी डिविजिबल होगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है तो है वो 4 से डिविजिबल है। ओके, तो नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। फोर से डिविजिबल है तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल अपने पता कर लिया। दिस नंबर डिविजिबल बाय 4। अपने 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 से डिवाइड है या नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी क्या होता है सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। तो सम ऑफ डिजिट्स हम करेंगे यहां पर 5 3 8 is not divisible, so number is not divisible। तो 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा। इसका मतलब गिवन नंबर 12 से डिविजिबल नहीं होगा। कंडीशन थी दोनों से डिविजिबल होना चाहिए था बट 4 से हो रहा 3 से नहीं हो रहा मींस 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा ये नंबर। तो लास्ट आंसर आप लिखेंगे 3032 इज नॉट डिविजिबल by 12 and this is answer। क्लियर। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 और सेकंड और 4th करना है। क्लियर, ये नोट करो। ओके, तो नंबर जो है 4 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल नहीं है तो 12 से डिविजिबल नहीं होगा। सो हेंस 3032 इज नॉट डिविजिबल बाय 12। दोनों से डिविजिबल होना चाहिए था बट नहीं है। 4 से है 3 से नहीं है, इसका मतलब 12 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर की। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड और 4th वाला होमवर्क में करेंगे 6 और 7 की डिविजिबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 3